हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और मेरी वीडियो को लाइक कर रहे होंगे और अपने इन्फॉर्मेशन जो कि आपका नॉलेज लेवल है उसको इनक्रेज और बूस्टअप कर रहे होंगे। गाइस, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और अपने अच्छे अच्छे सजेशंस भी दे रहे हैं। अपने कमेंट्स में मुझे बता रहे हैं कि मैं किस तरीके की वीडियोस बनाऊं ताकि आपका नॉलेज और ज़्यादा बूस्टअप हो सके। तो आप ही के ही सजेशंस पर मैंने अपना ये नेक्स्ट वीडियो बनाया है जो कि इस टॉपिक पर है कि हमें अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल ही क्यों करनी चाहिए। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। और अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको उसके क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं। तो गाइज, आप जानते हैं कि मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो ऑफिस में मेरे पास सबसे पहले आते क्यों हैं। गाइज, वो इसलिए आते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि मैम हमें लोन चाहिए, इसलिए आप प्लीज़ हमारी रिटर्न फाइल कर दीजिए। वो उल्टा चलते हैं गाइज, उनको रिटर्न फाइल करनी है, उसके बाद लोन मिलेगा नहीं, उनको लोन चाहिए इसलिए वो रिटर्न फाइल करने आते हैं। तो गाइज, मेरी स्टेटमेंट में मेरा फर्स्ट बेनिफिट एब्सोल्युटली क्लियर हो गया कि हमें रिटर्न फाइल क्यों करनी चाहिए। जी हाँ, रिटर्न फाइल करने का सबसे फर्स्ट बेनिफिट ये होता है कि आपको जब भी बैंक से लोन लेना होगा तो बैंक वाले आपको लास्ट की 3 इयर्स की रिटर्न डिमांड करेंगे। अगर आपके पास लास्ट की 3 इयर्स की या 2 इयर्स की ITR नहीं है तो आपका लोन कभी भी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट बेनिफिट यही है कि आपका लोन सैंक्शनिंग ईजिली हो जाता है अगर आपके पास इनकम टैक्स की रिटर्न है। सेकेंड बेनिफिट दोस्तों ये है कि जो भी आप मान लीजिए कमा रहे हैं, कमा हर कोई रहा है इंडिया में, और कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बिना कमाई किए रह रहा है। वी आर सोशल एनिमल, तो हम कमाते ही हैं। लेकिन अगर आप कमा रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट को उसका प्रूफ नहीं दिखा रहे हैं तो इसका मतलब जो भी आप कमा रहे हैं वो आपकी ब्लैक मनी है। जी हाँ दोस्तों, उसे गवर्नमेंट ब्लैक मनी कहेगी। और अगर आपने बिना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया और उसको कहीं पर इन्वेस्ट किया और गवर्नमेंट की नॉलेज में वो मनी आ गई तो वो आपकी फ्लैट ब्लैक मनी कंसीडर होगी, जिसके ऊपर इनकम टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, साथ में इंटरेस्ट एंड पेनल्टी भी दोस्तों आपके ऊपर लग सकती है। तो आप ऐसी मनी को कहीं पर भी खर्च या इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आप वाइट मनी जनरेट करना चाहते हैं, अपनी पूंजी, अपनी कैपिटल जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करवानी ही पड़ेगी, नो मैटर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है। 2.5 लाख में दोस्तों इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता। 2.5 लाख के ऊपर से इनकम, 2.5 लाख से ऊपर की जो इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे भी है ना, आपको तब भी इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करनी ही है ताकि आपकी वाइट मनी, आपकी कैपिटल जनरेट हो सके। तो ये था आपका सेकंड बेनिफिट, आपको रिटर्न फाइल क्यों करवानी चाहिए। दोस्तों, अब हम चलते हैं थर्ड बेनिफिट की तरफ। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने का थर्ड बेनिफिट ये है कि जब आप अपना मान लीजिए आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आपका प्रॉफिट होता रहता है। ऑब्वियसली हर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तभी करता है जब उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करना होता है। लेकिन मान लीजिए ओवरऑल आपका किसी ईयर में अलग अलग शेयर्स के इन्वेस्टमेंट में किसी में लॉस आया और किसी में प्रॉफिट आया, और ओवरऑल आपका जो शेयर मार्केट से टोटल लॉस आया, तो जो वो आपका लॉस है उसको अगले सालों में कैपिटल गेन से सेट ऑफ करने के लिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मान लीजिए आपका इस साल का 1000 रुपीज़ का लॉस आ गया और नेक्स्ट ईयर आपका 5000 रुपीज़ का प्रॉफिट आया, तो जब तक आप अपनी इनकम टैक्स, आपको कैपिटल गेन के ऊपर तो टैक्स देना ही देना है और उसके लिए आपको रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन जब आप अपना, जिस ईयर आपका लॉस है और आपने उस साल की अगर रिटर्न फाइल नहीं की तो आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड मीन्स अगले साल की रिटर्न तक नहीं ले जा पाएंगे, और आपको अगले साल की रिटर्न जो कि जिस पर की कैपिटल गेन टैक्स 5000 रुपीज़ का हुआ था, उस पूरे 5000 के ऊपर फ्लैट 20 या 15 जो भी आपका गेन आएगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी होती हैं, तो उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आपने उस साल की रिटर्न फाइल की हुई है जब आपका लॉस था, तो आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और आपको 5000 माइनस जो पिछले साल का लॉस था माइनस 1000, आपको 4000 के ऊपर टैक्स देना है, फुल 5000 के ऊपर टैक्स नहीं देना। तो गाइज, ये एक और बेनिफिट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का कि आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से सेट ऑफ करने के बाद ही आपको टैक्स देना होता है। चलिए अब नेक्स्ट बेनिफिट की तरफ चलते हैं। हाँ जी,
हमारा जो नेक्स्ट बेनिफिट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का वो ये है कि आप जब भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक वाले अगेन आपसे आपकी पैन कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भी मांगते हैं। उनका ये मांगने का रीज़न ये होता है कि वो ये जानना चाहते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड तो ले रहे हैं लेकिन इसका जब यूज़ करेंगे तो आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी कितना होगी, आप जो जितना भी हमारा बैंक का पैसा यूज़ करेंगे क्या उसको रीपे कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की डिमांड करते हैं, जिससे कि उनको पता चलता है कि आपकी जो इनकम सोर्स है वो कहीं ना कहीं से आ रहा है, आप एक गुड अर्नर है और आपको हम लोग क्रेडिट कार्ड अलॉट कर सकते हैं। तो गाइज ये एक और बेनिफिट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। एंड द लास्ट बेनिफिट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, ये एक छोटा सा एक अलग ही सेक्शन है बेनिफिट का, बट स्टिल इसके बिना भी आपका ये काम पूरा नहीं हो पाएगा अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। दोस्तों वो है आपका सैंक्शनिंग ऑफ वीज़ा। जी हाँ, अगर आप किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, विजिटर वीज़ा पर जाना चाहते हैं या फिर टूरिस्ट वीज़ा पर जाना चाहते हैं, कोई और वीज़ा पर जाना चाहते हैं, तो डिपार्टमेंट या फिर जो डिपार्टमेंट है, वीज़ा डिपार्टमेंट है, वो आपसे 3 इयर्स की रिटर्न की डिमांड करता है अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न का प्रूफ नहीं है। स्पेशली अगर आप बिजनेस वीज़ा के थ्रू जाना चाह रहे हैं तो आपका वीज़ा कभी भी सैंक्शन नहीं हो सकता दोस्तों। तो आई होप जो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशनल एंड बेनिफिशियल होंगे। मैं अपने सभी बेनिफिट्स को फिर से रिवाइज़ कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो रिटर्न फाइल का बेनिफिट होता है कि लोन लेने में आपको हेल्पफुल होता है। सेकेंड बेनिफिट होता है आपका TDS आप वापस गवर्नमेंट से ले सकते हैं। थर्ड बेनिफिट होता है आप अपनी वाइट मनी जनरेट कर सकते हैं। फोर्थ बेनिफिट होता है आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं। फिफ्थ बेनिफिट होता है आप क्रेडिट कार्ड अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको लोन, क्रेडिट कार्ड अगर लेना चाहते हैं तो ITR आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। एंड द लास्ट बेनिफिट होता है अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब भी वीज़ा डिपार्टमेंट वाले इनकम टैक्स रिटर्न की डिमांड आपसे करते हैं और उसके बेसिस पर ही आपका वीज़ा सैंक्शन होता है। आई होप ये सारे बेनिफिट्स आप जान गए होंगे और अगर आपने अभी तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करवाई होगी तो आप फटाफट से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाएंगे। ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।